2025 में गोल्ड ने 66% का धमाकेदार रिटर्न दिया है और सिल्वर तो 144% ऊपर चढ़ गया था। 2026 शुरू हुआ है और प्राइसेस अभी थोड़ा अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आज के इस वीडियो में हम फुल ब्रेकडाउन करेंगे कि इन कमोडिटीज को कौन ड्राइव कर रहा है, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं और मेरा पर्सनल व्यू क्या है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं बोस ऑफ प्रीशियस मेटल्स गोल्ड की। जनवरी 2026 में गोल्ड अराउंड $4,321 पर आउंस पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा डिप आया था न्यू ईयर पर, लेकिन ओवरऑल ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। अगर 2025 के परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल्ड ने अच्छे स्टॉक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। बट आखिर गोल्ड इतना बूम क्यों कर रहा है? तो इसका रीजन सिंपल है। जब फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया था तो लोगों को गोल्ड ने ज्यादा अट्रैक्ट किया और लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ट्रेड वार चल रहा है और लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सर्च कर रहे हैं जो कि उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। सेंट्रल बैंक्स भी ऑन रिकॉर्ड्स गोल्ड बाई कर रहे हैं। इन्फ्लेशन एंड करेंसी वीक हो रहा है जबकि गोल्ड अपनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, इसलिए पब्लिक इसके पीछे भाग रही है। एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि 2026 में गोल्ड का वैल्यू $4,000 से $5,000 प्लस तक जा सकता है और कुछ एक्सपर्ट्स $10,000 भी बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन केयरफुल रहना, क्योंकि अगर इकोनॉमी सडनली बूम करता है तो करेक्शंस भी आ सकता है 15 to 30% का। फिलहाल गोल्ड अभी सभी लोगों के पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है, मतलब स्टेडी ग्रोथ एंड रिलायबल एसेट। अब हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में, जो स्काई रॉकेट बन गया था। सिल्वर को पोर मेंस गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, लेकिन पोटेंशियल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी सिल्वर का करंट प्राइस अराउंड $72 पर आउंस है, जो कि 2025 में $80 तक पहुंच गया था विथ 144% जंप के साथ। ये गोल्ड से थोड़ा अलग है और इसका 50% डिमांड इंडस्ट्री से आता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइक सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हार्डवेयर, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड आसमान छू रहा है। माइनिंग इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए यूएस ने इसको क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर कर दिया है। 2026 में ये कमोडिटी ऑन एवरेज बुलिश रहने वाला है और एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं कि इसका प्राइस $100 पर आउंस तक जा सकता है अगर ग्रीन टेक बूम किया तो। लेकिन याद रखना, सिल्वर प्रेजेंट टाइम में वॉलेटाइल है और एक दिन में 5 to 10% अप या डाउन मूव करना नॉर्मल है। गोल्ड एक स्टेडी शिप की तरह है और सिल्वर स्पीड बोट, मतलब सिल्वर तेजी से रिटर्न्स दे सकता है बट थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में गोल्ड और सिल्वर ही अकेले नहीं बल्कि पूरा कमोडिटी सेक्टर ही तेजी से बढ़ रहा है। कॉपर को भी देखा जाए तो इसका प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ AI एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑयल का प्राइसेस थोड़ा डाउन जा सकता है सरप्लस से। एग्री कमोडिटीज अभी थोड़ा स्टेबल है, लेकिन ये भी टैरिफ और वेदर पर डिपेंड करता है। यदि मौसम में कोई बड़ा चेंज हुआ तो इसका प्राइसेस भी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगा। बट 2026 में ओवरऑल देखा जाए तो मेटल स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इसके प्राइसेस में हाइप देखना पॉसिबल है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि अभी इन्वेस्ट करें या फिर वेट करें। चलो हम देखते हैं कि मार्केट में इन सेक्टर में अभी पैसा डालने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोज को देखते हैं। अगर इन कमोडिटीज में इन्वेस्ट किया जाए तो ये इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनका प्राइसेस टाइम ओवर टाइम बढ़ता ही रहेगा। ये कमोडिटीज आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। इनका रेट फिर से बड़ा जंप ले सकता है अगर इंटरेस्ट रेट फिर से कट किया गया तो। अब इसके कॉन्स जो डीप रिसर्च करने की तरफ इशारा करते हैं। इन कमोडिटीज में स्पेशली सिल्वर में वॉलेटिलिटी हाई है और मार्केट क्रैश में बड़ा करेक्शंस देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक्स रैली करता है तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते
सकते हो। अब क्योंकि ये फिजिकली अवेलेबल है और माइनिंग के थ्रू इन्हें निकाला जाता है तो स्टोरेज एंड माइनिंग का कॉस्ट बढ़ सकता है और इनके प्राइसेस भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन में मेरा क्या ओपिनियन है, देखो यदि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक हैवी है तो 10 to 20% अपने इन्वेस्टमेंट को इसमें एलोकेट कर दो। अभी इन्वेस्टमेंट ETF से स्टार्ट करो फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। यदि आप फिजिकल गोल्ड या सिल्वर चाहते हो तो ट्रस्टेड डीलर से कांटेक्ट करो। डिप का और ज्यादा वेट मत करो क्योंकि जनवरी में इन कमोडिटीज का प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। बट याद रखना भाई, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना रिसर्च करो और रिस्क टॉलरेंस देखो और अगर जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। तो दोस्तों 2025 प्रीशियस मेटल्स के लिए एक किलर ईयर था और 2026 भी प्रॉमिसिंग ईयर लग रहा है। बट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नेसेसरी है फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो के लिए। कमेंट में जरूर बताना कि आप किस में इन्वेस्ट करने वाले हो, गोल्ड में, सिल्वर में या कॉपर में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।